हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि आप रियल में मुझे अप्रिशिएट करते हैं, मेरे चैनल को अप्रिशिएट करते हैं। थैंक यू सो मच। अब बात करते हैं एक पीएचडी एस्पिरेंट की, जिनका कन्फ्यूज़न है कि उनको पीएचडी इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए या नहीं। अब उनका ये कन्फ्यूज़न क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि उनको लगता है कि वो जेआरएफ क्वालिफाइड नहीं है, तो उनको प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। एंड सेकेंडली, आपने बहुत सारे प्रोफेसर्स को मेल किया पर आपको कहीं से भी रिवर्ट नहीं मिला है वापस। और किसी एक प्रोफेसर ने उनको बोला कि अगर वो जेआरएफ नहीं है तो ये रिसर्च जर्नी उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाली है। तो इसका जवाब मैं आपको दूंगी आज। तो देखिए, 3 साल पहले अगर मैंने यही सेम थिंकिंग रखी होती तो इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रही होती। मैंने अपना आंसर आपको दे दिया है, मैंने आपको ये भी बता दिया है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं, पर मैं फिर भी एक्सप्लेन करूंगी। मैंने गेट क्वालिफाई किया, मुझे नेट जेआरएफ की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं थी कि नेट जेआरएफ को एक गुड अमाउंट ऑफ फेलोशिप मिलती है। गेट कैंडिडेट को कोई प्रेफरेंस नहीं दी जाती, केवल एक प्रेफरेंस होती है कि उनको एंट्रेंस एग्जाम नहीं देना पड़ता, तो वो और पीएचडी एस्पिरेंट से एक स्टेप अहेड हो जाते हैं। केवल इतनी ही प्रेफरेंस मिलती है गेट कैंडिडेट को। एंड मैंने आपकी तरह सभी प्रोफेसर्स को मेल किया और मैं पर्सनली जाके उनसे वर्किंग आवर में मिली भी, और मैंने सबसे सेम क्वेश्चन यही पूछा था और उन सब ने यही मुझसे कहा कि एक मेंटोर, एक गाइड अपने स्टूडेंट से केवल 2 चीज चाहते हैं। पहला है कि वो रिसर्च को लेके पैशनेट रहे, सेकंड रिसर्च आउटपुट। तो आप कैसे रिसर्च कर रहे हैं, आप कितने रिसर्च को लेके पैशनेट हैं, आप कितने रिसर्च पेपर लिखते हैं, आप कितने अच्छे तरीके से रिसर्च करते हैं, ये सब डिपेंड नहीं करता कि आप नेट क्वालिफाइड हैं या नहीं, आप गेट क्वालिफाइड हैं या नहीं। जो फेलोशिप होती है वो आपको फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए ज़्यादा होती है, मैं ये समझती हूँ। बाकी आप रिसर्च अपने ही मोटिवेशन से करते हैं। तो अगर आपको किसी प्रोफेसर ने डीमोटिवेट किया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डीमोटिवेट होइए। आप अपनी रिसर्च को लेके सीरियस हैं तो आप डेफिनेटली इंटरव्यू के लिए जाएंगे। तो आप बेफिक्र होकर इंटरव्यू के लिए जाइए। अगर आप रिसर्च को लेके पैशनेट हैं तो आप इंटरव्यू तो क्रैक करेंगे ही करेंगे, आप कोई सी फेलोशिप भी ग्रैब कर लेंगे रिसर्च ड्यूरेशन में। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।